देख रहे हैं आपकी खबर। अनूपपुर जिले के पाषाण नगर पालिका क्षेत्र में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के कार्यकर्ताओं ने अनूपपुर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल पुष्पा विधायक सोमवार को के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के कलेक्टर अनूपपुर के नाम से ज्ञापन सौंपा। देखिए इस कार्यक्रम में अपने अनूपपुर विधानसभा से टिकट लगाता हूँ। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि जो हम भी उनको हराकर आगे बढ़ाएंगे, आगे मेरे बड़े भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी जो कि अध्यक्ष है वो उनको तरीके से निपटाते हुए 20 और 25 हजार वोटों से निपटाएंगे। ये सबसे पहला दायित्व उनके गृहग्राम से शुरू होता है। दोस्तों, भालू मान और जमुना से ही उनकी सजा यही है कि जो हम लोगों को धोखा दिया और उसको भारी मतों से अपन इस क्षेत्र। क्या ज्ञापन में क्या क्या बातें थी और किसको दिया गया है, बताइए। जो ज्ञापन आज हम लोगों ने यहाँ पर दिया है उसमें नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है खरीदी में, चाहे वो विद्युत सामग्री हो, चाहे अभी कोरोना काल में सैनिटाइजर वगैरह खरीदे गए हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी जांच हम लोगों की मांग हम लोगों ने यहाँ पर की है। अगर जांच में जल्दबाजी नहीं होती है या फिर और कोई प्रकरण होता है तो इसमें क्या आपको संदेश रहेगा? अभी तो ये हम लोगों का सांकेतिक धरना था और हम लोगों ने प्रशासन को चिताया है। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए उग्र आंदोलन भी करेंगे और साथ ही आने वाले जब चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस पर पूरी तरह से जांच कराते हुए दोषी अधिकारी, कर्मचारी और नगर पालिका अध्यक्ष को जो सामने थाना है उस पर बंद करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। आपको लगता नहीं कि विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पे प्रशासन किसी प्रकार की कांग्रेस कार्यालय पे कब्जा कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी को, तानाशाही चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा आपको? बिल्कुल। जब क्या होता है, पुरानी कहावत है कि जब चींटी की मौत आती है तो वो उसके पंख निकलने लगते हैं। वो हालत है आज शासन और प्रशासन को। जो यहाँ का मंत्री है, जो क्या कहना चाहिए कि बिना विधायक का मंत्री है, उसने अपने मंत्री के दम पर प्रशासन को पूरी तरह से गिरवी रखा हुआ है। उसी के इशारे पर आप लोगों के सामने आप लोगों ने सुना कि हमने ज्ञापन में दिया है कि यहाँ का मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वयं खड़े होकर के कांग्रेस का जो 30 वर्षों से कार्यालय था, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 100-100, 200 रुपए इकट्ठा करके बनाया था, उसको मिटा करके बलात् कब्जा किया है। और हम तो ये कहते हैं कि आपके पास बहुत धन है, आपकी सत्ता है, आपको तो बहुत सारे लोग हमारे बता रहे हैं कि 35 करोड़ रुपया मिला, उससे कार्यालय बना लेते। हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जो पूंजी थी उस पर आपने डकैती डालने का काम किया है। अगर उस पर आप नहीं सुनोगे उस पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह से खरीदी का आरोप लगाया आप लोगों ने भ्रष्टाचार का, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय की खरीदी का भी उसमें जिक्र किया गया है कि केवल कोरोना काल के? सभी का है। हम तो कह रहे हैं, हमने उसमें मांग की है कि जो 3 वर्षों में जब से नगर पालिका की ये वर्तमान परिषद बैठी है तब से जो भी भ्रष्टाचार हुआ है सभी की जांच की जाए। भ्रष्टाचार किसी भी समय का होगा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। ठीक है। मुझे तो ये कहने में बड़ा संकोच लगता है, इस देश में और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 22.5% है। जब से चुनाव हुआ है और हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बनी, सबसे ज्यादा कांग्रेस से जुड़कर के आदिवासी समाज रहा है। और जब जब आदिवासी समाज कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। जब आरएसएस काम कर रही तो आतंकवाद आप क्यों नहीं कहते हैं उसको आतंकवादी? एक हमारा आदिवासी का संगठन युवाओं ने एक बनाया और जब हम अपनी आवाज को, अपने सब समस्याओं को हम जब समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उठाना चाहते हैं
तब आपको जो है आतंकवादी हो गया। ये कैसा न्याय है? क्या इस देश में क्या जंगल राज चल रही है? इस देश में प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति, हर समाज, हर कुटुंब के लोग अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही जेएस एक हमारे आदिवासी संगठन का एक युवा मोर्चा है, वो जो लोग उससे जुड़ करके काम कर रहे हैं। हम आंदोलन करें, धरना न करें, आज भी मैं बताता हूँ कि इस देश में, स्वतंत्र भारत में आज जंगल और पहाड़ों में जाके देखिए, लोग आज भी नदी और नालों से पानी पीते हैं। क्या मेरा जैस के लोग यदि इस बात पर उठाते हैं तो आतंकवादी हो गए? यदि हम झोपड़ी और मकान की बात करते हैं, आतंकवादी हो गए? हम जिस धरती में रह रहे हैं, वन जंगल जमीन, ये आदिवासियों का है। यदि वो उनकी संरक्षण हमेशा किए और उन्होंने अपने घरों में, मैं तो कहता हूँ कि सरकार सर्वेक्षण करा ले, सर्वे कराए कि किन आदिवासियों के घरों में आपका जो है, जो बहुमूल जो इमारती लकड़ी है, सागौन है, साल है, बीज है, उनके यहाँ तो एक बैठने का एक मचिया भी नहीं है, एक पीड़ा भी नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। वो प्रकृति से जुड़ करके उन्होंने संरक्षण करने का काम किया, जिसको इन लोगों ने कटाया है, भ्रष्टाचार किया है, बेनकाब किया। इसको हम बेनकाब कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब जब किसी भी समाज के साथ अन्याय अत्याचार होगा, उसके युवा विरोध करेंगे। वही जेएस कर रही है, और जिसने भी कहा है इसका हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय में हम इसको व्यापक रूप से विरोध करेंगे, और सरकार जिसने कहा है उसको क्षमा मांगना पड़ेगा। एक बने थे कांग्रेस पार्टी में और आपके बहुत करीबी रहे हैं, उसके बावजूद जो है तो उन्होंने जो पाला बदला है, तो उसका कारण क्या था ये बता सकते हैं आप? अच्छे बेहतर तरीके से आप ही बता सकते हैं। देखिए, 40 साल से तो राजनीति कांग्रेस का कर रही थी, 72 साल उनकी उम्र हो गई है। इस बार अनूपपुर के माननीय आदरणीय मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मत दे करके विधायक बनाए थे, और मंत्रिमंडल का गठन हुआ। गठन होने के साथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और शीर्षस्थ नेताओं का, प्रदेश के सारे लोगों ने, इन स्वयं बिसाहू लाल सिंह जी उस बैठक में थे कि हम सेकेंड लाइन हमको तैयार करना चाहिए। 40 साल के अनुभव का हमें लाभ कैसे मिलेगा? आने वाले जो पीढ़ी है, जो माननीय विधायकगण हैं, जो आज यदि हमारे सीनियर विधायक यदि मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हमारे कांग्रेस की सेकंड लाइन दूसरी कैसे तैयार होगा? इसको उन लोगों ने स्वयं तय किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर के इन लोगों ने क्या साठगांठ किया, ये ऊपर वाला जानता है, या आपके मीडिया अच्छी तरह से जानती है। प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे में प्रकाशित हुआ है, कैसे डील हुआ, कैसे लेन देन हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कोई आपसे छिपा नहीं है। मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि यदि आपने 40 साल तक राजनीति, कांग्रेस की राजनीति किए हैं, गांव से लेकर के प्रदेश और देश में आज यदि नाम था तो कांग्रेस के कारण था। और इतना आनंद फानन में यदि कोई पार्टी बदलता है तो उसके पुरस्कार तो बिना विधायक के मंत्री तो आप बन गए। विधायक के लिए आप लड़ रहे हैं, वही मतदाता फिर तैयार है। हम कांग्रेस के विधायक बनाए थे, आ जाओ जनाब आप मैदान में। यदि हम 11,000 से जिताए थे तो 22,000 से हरा भी देंगे। और जो डील हुई है आप घर में रख के बैठ के खाएंगे आराम से। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। विधायक एक सवाल और था, मंत्री हो गया, नीरू ओके बोल देना। शासन आते जाते रहता है सरकार। देखिए अक्टूबर में हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर आप खड़े करके फिर लिखाएंगे तो गड़बड़ होगी। इसलिए अभी हो जाए।
बबलू भैया एक महीने की सरकार बचा है वो हो जाए, 1 महीने बाद अभी ले जाओगे क्या? 40 साल से कार्य और चंद एक पैसे जोड़ के हमारे कांग्रेस के लोग, कल हम जब ताला तोड़ेंगे तो विवाद होगा। हम कहते हैं न्याय उचित आप कार्रवाई कर दें 2-4 दिन में, और नहीं तो आज हम कह के जा रहे हैं, फिर हम सब जिस तरीके से वो लोगों ने तोड़ा है आपको खड़े करके हम भी तोड़ देंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा घर है, हमारे कार्यकर्ताओं की चंदे का वो बना हुआ कार्यालय है, इसलिए उसमें हमारे अधिकार है। आज आप चले गए तो उसमें तो, और एक कर्मचारी जो सीएमओ है, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लिखा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी अन्याय है। इनको जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरंत करिए आप, जिस तरीके से इन्होंने किया है। और हम यदि नहीं होता है तो इस पर जो हम अभी तत्काल कार्रवाई हम करेंगे, वही धरना प्रदर्शन वहीं बैठ जाएंगे कार्यालय के सामने, जब तक नहीं पूछे। अरे हम हथौड़ी रख के तोड़ लेंगे, फिर आप ही कार्रवाई हमारे ऊपर करेंगे तो दिक्कत होगी। क्या है, हम तो देखिए, हम न्याय उचित हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, और यदि नहीं मिला तो जैसे उन्होंने व्यवहार किया है, जो कार्य किया वही हम करेंगे। बाद में फिर ये न कहेंगे आप। और हमसे उम्मीद है प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उचित कार्रवाई करें, सही कार्रवाई करें। इसको भेज दीजिए। और आप स्वयं अधिकारी हैं, कलेक्टर थाने में साहब रिपोर्ट जो पड़ी है, हुई वो है है। कार्यालय वाली, आप थाने में रिपोर्ट है, क्यों कार्रवाई सूचना नहीं कर मैंने रहे हैं? दिया है। अरे कल सरकार हमारी बन रही है अक्टूबर में, हम तो आपको जो है और प्रमोशन करने वाले हैं, कैसा कर रहे हो आप? बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, विष्णु सिंह जिंदाबाद, बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, बेरोजगारी पे हल्ला बोल, विष्णु सिंह जिंदाबाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिका पसान में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज्ञापन पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने, पुलिस द्वारा और नगर पालिका संबंधित भी सर कुछ नगर पालिका का है ना, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा प्रेषित किया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ठीक सर। एक और ज्ञापन है पुलिस अधीक्षक महोदय, दोनों को भेज। ठीक सर, थैंक यू। पार्टी की सरकार में आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं दोषी व्यक्तियों के प्रति, उनके बारे में क्या कहना आपका? गलत है, जो है ना पॉजिटिव होगा तो मैं 26 तारीख होम क्वारंटाइन जिसे कार्रवाई होगी मतलब?